Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have completed our fifth chapter and I hope ki you all have understood all the activities of our fifth chapter. Now today I am going to start our sixth chapter, that is exploring patriotism. Patriotism यानी कि students हमारे देश के प्रति जो हमारा प्यार होता है वो। तो एक्टिविटी वन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ट्री दिया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्री के अंदर हमें अलग अलग फेसेस देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये फेसेस किसके हैं वो आपको पहचानने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। पहले तो क्वेश्चन है हाउ मैनी फेसेस डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में कितने फेसेस हैं। और सेकंड कैन यू आइडेंटिफाई देम, और आप इसे पहचान सकते हैं कि ये कौन है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये है महात्मा गांधी जी, फिर है यह जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे आपको ये पिक्चर्स पहचानने हैं और यहाँ पे लिखना है। अब है हमारी एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 द मेकिंग ऑफ द महात्मा, यहाँ पे हम महात्मा गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि महात्मा गांधी जी यानी गांधी जी कैसे महात्मा बने। तो गांधी जी बिकेम एसोसिएटेड विद द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका सिंस हिज अराइवल देयर इन 1893। तो स्टूडेंट्स जैसे हमें मालूम है कि गांधी जी अफ्रीका गए थे वकील बनने के लिए, तो वहाँ पे रह के हुए भी वहाँ पे जब वो थे 1893 से, तो वहाँ पे रहते हुए भी वो इंडियंस की लाइफ के साथ यानी भारतीयों की लाइफ के साथ वो बहुत अटैच थे, वो बहुत जुड़े हुए थे। कैन एनीवन एक्ट अगेंस्ट वंस ओन नेचर और एस्केप बीइंग प्लेइंग इन द हैंड ऑफ फेट, कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो अपने रियल नेचर से अलग बिहेव करे या फिर जो नसीब के हाथों खेला जा सके। गांधी जी हैड गॉन टू अफ्रीका विद प्रोफेशनल मोटिव्स, जैसे मैंने आपको आगे कहा था कि गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे, अपने प्रोफेशनल मोटिव्स की वजह से यानी वकील बनने गए थे। बट एज मस्ट हैव बीन द डिजाइन ऑफ डेस्टिनी यानी नसीब, लेकिन नसीब में कुछ और ही लिखा था। हिज 21 years stay in South Africa became the preparatory period that equipped him with the perseverance and moral strength to emancipate society from the forces of untruth and violence in the spiritual and एंटीडोट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो नसीब को कुछ और ही मंजूर था, वो वकील बनने गए थे, लेकिन 21 ईयर तक वहाँ अफ्रीका में रहे। तो अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने भारतीयों की ज़िंदगी के बारे में इतना जाना कि तो वो वहाँ पे रहते हुए भी जैसे ऐसा हम कह सकते हैं कि उनका 21 ईयर का जो पीरियड था, वहाँ का जो टाइम था, वो उनके लिए एक ऐसा टाइम था प्रीपेरेटरी, यानी कि वो वहाँ पे प्रिपेयर हो रहे थे। महात्मा गांधी जी जैसे हम कह सकते हैं कि बन रहे थे, वो उनका महात्मा गांधी जी वहाँ पे बन रहे थे इन द सेंस कि इंडिया आने के बाद उन्होंने जो आज़ादी के लिए लड़ाई की, तो वो सब कुछ पहले से प्रिपेयर वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे उन लोगों ने गांधी जी ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया उससे वो वो प्रिपेयर हुए, अपनी जात को उन्होंने पहले से प्रिपेयर किया कि और नॉन वायलेंस और ट्रूथ, यानी हम जानते हैं कि गांधी जी 2 चीज़ों पे विश्वास रखते थे, सत्य और अहिंसा, यानी कि हमेशा सच बोलना, और नॉन वायलेंस यानी कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, नॉन वायलेंस। तो सत्य और अहिंसा पे चलते हुए खुद भी चले, लोगों को भी ये सिखाया, और इन्हीं 2 चीज़ों के चलते हुए उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई थी, वो हमें मालूम है। It was a life of pure dedication, for not once in 21 years did he ever project himself as one who was after fame or one asserting himself as the author of events, और अपने आप को इन सभी घटनाओं का जैसे कि ऑथर बना दिया हो। अब स्टूडेंट्स हमें दूसरी एक स्टोरी देखेंगे, अनवेलकम विजिटर। ये स्टोरी का टाइटल है एन एक्सर्ट फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच्चाई के साथ जो उनका एक अनुभव था, एक्सपीरियंस था, उसके यहाँ पे एक स्टोरी है। द पॉट ऑफ नाताल इज कॉल्ड डरबन, जो नाताल का पॉट था, पॉट यानी कि बंदर, उसे डरबन कहा जाता था। एंड ऑल्सो एज द पॉट नाताल, दूसरे शब्दों में उसे पॉट नाताल भी कहा जाता था। अब्दुल्ला सेठ हैड कम टू रिसीव मी, तो अब्दुल्ला सेठ उन्हें लेने आए एज चीफ। अब्दुल्ला सेठ उनके फ्रेंड थे
As the ship reached quay and the people of Natal came on board to meet their friends, I realized the Indians were not quite respected. तो जब वहाँ पे शिप उतरा और वहाँ से गाड़ी जी जब वहाँ पे उतरे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को वहाँ पे लेने आए थे, मिलने आए थे। तो वहाँ पे उन्होंने ये नोटिस किया कि नाताल के अंदर जो है वो इंडिया के लोगों को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। आई नोटिस अ काइंड ऑफ रूडनेस इन द बिहेवियर ऑफ पीपल हु न्यू अब्दुल्ला सेठ। और मैंने वो भी देखा कि अब्दुल्ला सेठ को जितने भी लोग जानते थे वो अब्दुल्ला सेठ के साथ बहुत ही र्यूड, बहुत ही ख़राब बिहेव करते थे। इट हर्ट मी, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ। ही टुक मी होम एंड गेव मी अ रूम नेक्स्ट टू हिज। फिर अब्दुल्ला सेठ इन्हें घर ले गए और अपने साथ वाला बाजू का रूम दिया रहने के लिए। फिर आगे क्या हुआ, अब्दुल्ला सेठ लिटरेसी लेवल वॉज लो बट हिज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस वॉज इमेंस। यानी अब्दुल्ला सेठ इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो इलिटरेट थे, थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के वजह से उन्हें बहुत कुछ नॉलेज था। ही हैड अ शार्प इंटेलिजेंस एंड वॉज कॉन्शियस ऑफ इट। उन्हें उनका माइंड बहुत शार्प था। ही हैज़ लर्न सफिशिएंट इंग्लिश फॉर कन्वर्जेशन थ्रू प्रैक्टिस। और वहाँ पे यानी तो प्रैक्टिस की वजह से वो भले इनलिटरेट थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से कंटिन्यूस लोगों से इंग्लिश में बात करने की वजह से अच्छा खासा इंग्लिश उन्हें आता था। ही मैनेज ऑल हिज वर्क विथ दैट काइंड ऑफ इंग्लिश। और अपना सारा काम वो ऐसे ही इंग्लिश के साथ करते थे, मतलब कि जैसी टूटी फूटी इंग्लिश उन्हें आती थी उससे वो ही वॉज प्राउड ऑफ इस्लाम। और अब्दुल्ला सेठ अपना जो रिलीजन था यानी अपना जो धर्म था इस्लाम, उसके ऊपर उन्हें बहुत प्राउड फील होता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग फिलोसफी। वन ऑन द सेकंड एंड थर्ड डे ही टुक मी टू सी द कोर्ट ऑफ डरबन। तो अब्दुल्ला सेठ सेकंड और थर्ड डेट के दिन उन्हें डरबन की कोर्ट दिखाने ले गई। ही मेड मी सिट नेक्स्ट टू लॉयर इन द कोर्ट, नेक्स्ट टू हिज लॉयर इन द कोर्ट। अब्दुल्ला सेठ ने कहाँ बिठाया उनको, अपनी कोर्ट के जो उनका जो लॉयर था, वकील था, उनके बाजू में। द मैजिस्ट्रेट केप्ट लुकिंग एट मी। और मैजिस्ट्रेट यानी कि जो वकील था वो एकदम घूर घूर के उन्हें देख रहा था। ही आस्क मी टू टेक ऑल, जो जज था वो उन्हें घूर के देख रहा था। और ही आस्क मी टेक ऑफ माई टर्बन, टर्बन यानी पगड़ी। तो जज ने अब इन्हें क्या कहा कि तुम अपनी पगड़ी यहाँ पे निकाल दो। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की स्टोरी सेकंड एक्टिविटी की हाफ एक्टिविटी मैंने आपको समझाई। हाफ स्टोरी, थोड़ी सी स्टोरी बाकी है लेकिन मैं कल के वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।